6 माह तक ये मेरी पत्नी रहेंगी, अगले 6 माह तक ये। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये कहती है मुस्लिम विधि। मुस्लिम विधि में मुता विवाह को परिभाषित किया गया है। आइए दोस्तों समझते हैं मुता विवाह होता क्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सांडे लोपी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका अपनी इस नई वीडियो में। दोस्तों मुस्लिम विधि में मुता विवाह एक नियत अवधि के लिए किया गया विवाह संबंध होता है। जैसे मानिए आप उदाहरण से समझिए कि एक मुस्लिम स्त्री एक मुस्लिम पुरुष दोनों लोग मिले, इन्होंने कहा चलो हम 1 साल के लिए विवाह करते हैं। दोनों लोग 1 साल हम लोग पति पत्नी रहेंगे, इसके बाद तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। दोस्तों यही कहता है मुता विवाह का कानून, जो कि मुस्लिम लॉ में इसे परिभाषित किया गया है। एक नियत संबंध के लिए किया गया विवाह मुता विवाह कहलाता है। और ये 6 महीने 1 साल जो कुछ हो सकता है, जितनी अवधि के लिए किया गया है उसी में ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दोनों लोगों का कोई संबंध नहीं रहेगा। दोस्तों इसमें यह होता है कि इसमें कानून ही मानता है कि अगर मुता विवाह दोनों लोगों ने किया है और जितनी अवधि के लिए किया है उसे स्पष्ट बताना होता है। जितनी अवधि के लिए आप करना चाहते हैं मुता विवाह, आप स्पष्ट बताइए कि हम 1 साल के लिए दोनों लोग मुता विवाह करने वाले हैं, 1 साल तक हम पति पत्नी रहेंगे, इसके बाद ये अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो जैसे ही 1 साल की अवधि खत्म होगी, आपके पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाएगा, उनका अलग हो जाएगा, आपका काम अलग हो जाएगा, कानून ही अपने आप अलग कर देगा। दोस्तों और इसमें एक खासियत ये होती है कि इसमें पत्नियों की संख्या की सीमा नहीं होती है। सोचिए आप कितना कानून के बारे में आप सोचिए, इसमें पत्नी जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं। 1 साल के लिए मुता विवाह इस स्त्री से किया, 1 साल दोनों लोग साथ में रहे, तुम अपने रास्ते जाओ, अगला मुता विवाह हम किसी दूसरी स्त्री से कर लेने वाले हैं। यह कहता है मुस्लिम लॉ, मुस्लिम कानून कहता है। दोस्तों अब इसके बारे में पूरे विस्तार से समझने के लिए मैं आपको जो इनका एक पूर्णकालिक विवाह होता है जिसे निकाह कहा जाता है मुस्लिम में, उसके बारे में और मुता विवाह के दोनों के बारे में अंतर बताएंगे, जिससे आप स्पष्ट समझ पाएंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है और इसकी क्या खासियत होती है और इसकी क्या खासियत होती है। दोस्तों निकाह एक अस्थाई संबंध होता है, यानी कि एक बार अगर निकाह हो गया तो दोनों लोगों का जो भी पति पत्नी है इनका संबंध जीवन जीवांतरण तक हो जाता है, यानी मृत्यु के बाद ही इनका संबंध खत्म होगा या तलाक दे दें। अगर तलाक दे देंगे तब भी निकाह समाप्त हो जाएगा, या तो दोनों लोग जब मरेंगे तभी निकाह समाप्त होगा। लेकिन यही जो मुता विवाह है उसमें क्या होता है, इसमें निश्चित अवधि के लिए की गई एक संविदा के रूप में होता है। दोस्तों एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है निश्चित अवधि के लिए, जैसे 1 साल तक हम आपकी जमीन पर रहने वाले हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने बना। इसी प्रकार से मुता विवाह का भी कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल तक हम लोग पति पत्नी रहने वाले हैं, इसके बाद आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। दोस्तों शिया ये जो निकाह होता है ये शिया और सुन्नी दोनों में मान्य होता है। 2 प्रकार के मुसलमान 2 संप्रदाय होता है, शिया संप्रदाय सुन्नी संप्रदाय। अब निकाह जो होता है यह शिया संप्रदाय सुन्नी संप्रदाय में दोनों में एक ही प्रकार का होता है कि हाँ ठीक है निकाह होगा, जन्म जन्मांतर तक रहेगा, या तो तलाक दिया जाएगा या मृत्यु के बाद हटेगा। लेकिन ये जो मुता विवाह होता है ये केवल शिया संप्रदाय में मान्य होता है। शिया संप्रदाय के जो मुसलमान हैं वही मुता विवाह कर सकते हैं, वही मान्यता इनकी होती है। बाकी जो सुन्नी संप्रदाय के हैं उनमें मुता विवाह की मान्यता नहीं होती है। दोस्तों इस जो निकाह होता है इसमें मृतक के बाद पति का मृतक होगा तो पत्नी संपत्ति की उत्तराधिकारी होगी, पत्नी मृतक होगी तो अगर पत्नी के नाम कुछ संपत्ति है तो पति उत्तराधिकारी होगा। लेकिन मुता विवाह में क्या होता है, इसमें संपत्ति के उत्तराधिकारी कोई नहीं होंगे, यानी बिल्कुल फ्री है, कोई झंझट नहीं होता। मुता विवाह किए हैं, साथ में रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं होंगे, कोई झंझट है नहीं, बिल्कुल एकदम क्लियर है सारी चीजें। इसके बाद निकाह जो होता है उसे तलाक देकर समाप्त किया जा सकता है। जो निकाह संबंध हुआ जो बिल्कुल जीवन का संबंध होता है या मृत्यु के बाद ही खत्म होता है, उसे बीच में निकाह देकर समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन जो मुता विवाह होता है इसमें क्या होता है, जैसे मुता विवाह इन्होंने किया 1 साल के लिए, लेकिन 6 महीने में ही इनका मन कर रहा है कि अब तो साथ नहीं रहना, अब इस मुता विवाह को भी समाप्त करना है, इसको 1 साल लेकर हमें नहीं जाना है। तो इसमें होता है हिबाए मुद्दत, शेष अवधि का दान देकर समाप्त किया जा सकता है। जैसे जो 1 साल का इन दोनों लोगों ने मुता विवाह किया था, 6 महीने गुजार लाए हैं, 6 महीने की जो शेष अवधि बची है उसमें दोनों लोग समझौता कर उस अवधि का दान कर ये अपना विवाह समाप्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो मुता विवाह एक टेम्परेरी विवाह होता है, जिसमें कि कोई व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं किसी का, कि एक निश्चित अवधि के लिए, जैसे आप किराए पर कोई चीज़ लेते हैं, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि ये दुकान में 6 महीने तक आपकी यूज करने वाला हूँ, इसके बाद मैं ये दुकान छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार एक प्रकार की संविदा मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम पुरुष के बीच में होता है, जिसे मुता विवाह कहा जाता है, और वह एक निश्चित अवधि के लिए होता है। विवाह होने के साथ ही उस निश्चित अवधि को बता देना अनिवार्य होता है कि हम 1 साल या 6 महीने तक मुता विवाह करने वाले। और कितनी इसमें पत्नियों की संख्या भी कोई निर्धारित नहीं होती, जितनी चाहें उतना मुता विवाह कर सकते हैं, यह मुस्लिम विधि में बताया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी इस चैनल से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।